हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। उसी प्रकार से बेटा आज भी आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आ गया हूं। आपको पता है हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बेटा क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, आपको पता हो तो। और क्वेश्चन आंसर में काफी क्वेश्चन हमने किए भी है। आज आगे वाले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम करते जाएंगे। और सबसे पहले पेज नंबर निकालो बेटा 79 और क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन 10 वाला कर लिया था हमने प्रीवियस क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर करेंगे 11, क्वेश्चन नंबर 11 और मैं डायरेक्ट आंसर लिखवाऊंगा, आपको पता हो तो। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11। वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलर शॉप विद हर मदर। एक दिन कोई रीता नाम की लड़की थी, तो एक दिन रीता उनके माताजी के साथ एक आभूषण की दुकान पर गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। और उनकी माताजी ने क्या किया, उनकी माताजी ने दुकानदार को पॉलिश करने के लिए पुराने सोने के आभूषण दिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे बॉट द ज्वेलरी बैक, और अगले दिन जब वे ज्वेलरी को वापस लेने के लिए गए थे, दे फाउंड, उन्होंने पाया कि देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, उन्होंने ऐसा पाया कि उसमें थोड़ा सा वजन कम हो गया। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने वैसा पाया कि उसका वजन बेटा थोड़ा कम हो गया। कैन यू सजेस्ट ए रीजन फॉर द लॉस इन वेट, तो क्या आप सलाह दे सकते हो उसका कारण क्या है, वजन के कम होने का कारण क्या हुआ। आप सारी कहानी समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा, कोई एक लड़की थी, वो अपनी माताजी के साथ में गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की दुकान पर गई। उन्होंने पुराना सोना दिया उसको और उस पर पॉलिश करने का उन्होंने कहा, और उन्होंने पॉलिश कर दी होगी। फिर दूसरे दिन वापस वो जब गोल्ड सोना लेने के लिए जाती है, तब क्या होता है, उसका वजन बेटा थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके वजन के कम होने का कारण क्या होता है, तो बेटा देखो क्या करता है, जो सुनार होता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है, वो क्या करता है, वो पॉलिश करता है जब सोने की, तो सोने की पॉलिश में क्या करता है, वह एक गोल आता है एक्वारेजिया का सॉल्यूशन आता है। उस एक्वारेजिया के सॉल्यूशन के अंदर बेटा उसको डालता है। क्या होता है एक्वारेजिया, जो कि बेटा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्वारेजिया क्या होता है कि जो एक तो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और उसके साथ में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका एक मिक्सचर होता है एक्वारेजिया। उसके अंदर से जैसे ही डुबोते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि वह सुनार उसको पॉलिश करता है, फिर उसको साफ करता है। तो जैसे ही उसके अंदर डालता है, तो जब वापस बाहर निकालता है, तो बेटा उसके अंदर साइन आ जाती है, उसके अंदर चमक आ जाती है। तो यानी ऊपर जो भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर लेयर वगैरह आई हुई थी, वो लेयर साफ हो जाती है। इस कारण से आपको पता हो तो उसका वजन कम हो जाता है। आंसर लिखो बेटा, टू पॉलिश एन एनवायरनमेंट, टू POLISH पॉलिश, तो टू पॉलिश एन ऑर्नामेंट, टू पॉलिश ऑन ऑर्नामेंट, यानी कि आभूषण पर पॉलिश करने से क्या होता है, द गोल्ड स्मिथ डिप द गोल्ड ऑर्नामेंट, द goldsmith DIPS dips the gold ornaments MENTS the to polish an ornament, the goldsmith dips the gold ornament in aquaregia, किसके अंदर, in AQUARAGIA, एक्वारेजिया में डुबोता है। अब देखना क्या होता है एक्वारेजिया, तो लिखना एक्वारेजिया गेटिंग, सॉरी पहले तो AQUA एक्वारेजिया इज ए MIXTURE मिक्सचर ऑफ, किसका मैंने बोला, एक तो बेटा नाइट्रिक एसिड का एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HYDROC हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैंने क्या लिखवाया, एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस दोनों का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। आफ्टर गेटिंग डिप्ड इन द AFTER, आफ्टर गेटिंग डिप्ड in the AQUARAGIA
आफ्टर गेटिंग डिप्ड इन द एक्वारिजिया, यानी एक्वारिजिया में डिप करने के बाद, डुबोने के बाद में क्या होता है, द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिजॉल्व, द OUTER आउटर लेयर, द आउटर लेयर क्या होता है, ऑफ द गोल्ड डिजॉल्विंग, ऑफ द गोल्ड DISSOLVE डिजॉल्व इन एक्वारिजिया, यानी उसके ऊपर वाली परत होता है, उस गोल्ड की, उस सोने की जो ऊपर वाली परत होती है वह एक्वारिजिया के अंदर बेटा घुल जाती है, उस सॉल्यूशन में घुल जाती है। एंड द शाइनी पार्ट्स अपीयर, एंड द शाइनी पार्ट्स अपीयर, SHINY, शाइनी पार्ट्स APPEARS, यानी जो चमकीला भाग होता है वह दिखाई देने लग जाता है जब उसकी ऊपर वाली परत उतर जाती है। तो ड्यू टू द डिजॉल्विंग ऑफ सम पार्ट, ड्यू टू द DISSOLVING dissolving of the some part, dissolving of the some part of the ornament, of the ornament, तो इसे क्या होता है, इट इज वेट रिड्यूस्ड, इट इज WEIGHT वेट REDUCES रिड्यूस्ड, यानी कि यह उसके वजन को क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ में आ गया ना क्या आंसर है? हाँ, क्या लिखवाया मैंने, टू पॉलिश एन ऑर्नामेंट, वो किसके लिए देती है, वो जो पुराना सोना होता है उसको पॉलिश करने के लिए देती है। तो पॉलिश करने से क्या होता है, सुनार क्या करता है, उस सोने को एक्वारिजिया के अंदर डुबोता है, और एक्वारिजिया एक मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और फिर उस एक्वारिजिया में डुबोने के बाद सोने की जो ऊपर वाली परत होती है वो उस एक्वारिजिया में घुल जाती है। एंड द शाइनी पार्ट्स, और जो शाइनी यानी चमकीला भाग दिखने लग जाता है। तो ड्यू टू द डिजॉल्विंग ऑफ द सम पार्ट, यानी कुछ भाग के उस एक्वारिजिया में घुल जाने के कारण जो ऑर्नामेंट है उसका वजन बेटा कम हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते बेटा आगे वाले क्वेश्चन, पेज नंबर निकालो 79 पर, ये नीचे लिखा हुआ देखो एक्सरसाइज, इसमें देखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, EXERCISE एक्सरसाइज, और सबसे पहले MCQs है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अबाउट मेटल्स फाइंड आउट द रॉन्ग वन, यानी मेटल्स के बारे में, धातुओं के बारे में गलत का पता करें। धातुओं के बारे में गलत कौन सा, पहला मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, बिल्कुल बेटा सही बात है, मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल जनरली हार्ड, ये भी बेटा सही बात है। ओनली एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। लास्ट देखो, मेटल आर ब्रिटल व्हेन सॉलिड, मेटल आर ब्रिटल, देखो ओनली एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, यानी सिर्फ जो सक्रिय धातुएं होती है वही ठंडे और गर्म जल के साथ क्रिया करती है, ये भी सही है। और मेटल्स आर ब्रिटल व्हेन सॉलिड, यानी कि मेटल्स ब्रिटल यानी टूट जाते हैं जब वो ठोस होते हैं, तो बेटा गलत बात है, थोड़ी टूटते हैं मेटल्स, ऐसा तो नॉन मेटल्स में होता है। तो पहले के अंदर क्या होगा, आंसर आपका डी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब एक पेज आगे निकालो, देखो पेज नंबर 80 पेज नंबर पर, और 80 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, क्या है, फूड्स कैन आर कोटेड विद टिन, यानी फूड को, फूड कैन्स यानी जो भोजन के ऐसे कोई फूड भोजन रखने वाले ऐसे कोई बर्तन होते हैं उसका कोटिंग टिन से की जाती है, जिंक से नहीं की जाती। क्यों, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक महंगा होता है। उसके अलावा जिंक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिंक का, जिंक मोर रिएक्टिव होता है, या जिंक इज रिएक्टिव लेस रिएक्टिव देन टिन। बताओ बेटा क्या होता है। पहली बात तो बोल रखा है कि जिंक बेटा महंगा होता है, किसकी तुलना में, टिन की तुलना में। अब टिन की तुलना में महंगा होता है या नहीं होता, बताओ। हाँ, महंगा होता है। हाँ, तो पहली बात ही सही है बेटा, जिंक इज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है, जिंक कोस्टल होता है टिन की तुलना में, इस कारण से क्या किया जाता है, उसी का यूज किया जाता है। एक मिनट रुकना दो, ये कह रहा है फूड कैन आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक, यानी जिंक महंगा होता है इसीलिए जिंक का यूज नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नो मोस्ट रिएक्टिव,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सोडियम है। इसी कारण से सोडियम को आपको पता तो केरोसिन में रखा जाता है, तो सोडियम कौन से नंबर पे? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम ही है बेटा सबसे ज्यादा। फिर है मेटल्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस, मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है बेटा? बेसिक ऑक्साइड बनाती है, तो फोर्थ में भी बी आएगा। क्या बनाती है? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल्स रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ में। फिर आइडेंटिफाई द नॉन मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज यूज्ड फॉर फंगस कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, यानी खेती में फंगस को कंट्रोल करने के लिए बेटा किसका यूज किया जाता है? फॉस्फोरस का, सल्फर का, आयोडीन का, या नन ऑफ दीज? बेटा सल्फर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सॉरी, इनमें ना फॉस्फोरस दे रखा है, सल्फर दे रखा है, आयोडीन दे रखा है। आयोडीन का यूज तो नहीं होता, आप सबको पता है। उसके अलावा सल्फर, फॉस्फोरस, फिर दे रखा है नन ऑफ दीज। सल्फर का यूज होता है क्या, या फॉस्फोरस का होता है? सफेद फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस जो होती है बेटा, इसका नन ऑफ दीज ही होता है, ठीक है ना। बाद में अगर ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ होगा तो मैं बाद में बता दूंगा, अभी आप नोट कर देना डी, नन ऑफ दीज। फिर है ऑल द फॉलोइंग मटेरियल्स शो प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी एक्सपेक्ट, किसको छोड़ करके? सभी मेलिबिलिटी दर्शाते हैं। ग्रेफाइट को छोड़ करके, तो 6 में डी क्या, सॉरी बी। ग्रेफाइट की बेटा मेलिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है, बाकी सारे मेटल्स होते हैं, और सभी मेटल्स की मेलिबिलिटी होती है। फिर देखो, ऑल सॉल्यूशन ऑफ एस ऑब्टेन्ड आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर विल टर्न, ऑल सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन जो होते हैं वो आफ्टर बर्निंग, मैग्नीशियम जलने के बाद में मैग्नीशियम रिबन को किसमें बदल देते हैं? तो बेटा मैग्नीशियम रिबन को किसमें बदलते हैं? सबसे पहले जब हमने मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी थी ना, जब मेटल्स पढ़ रहे थे हम, धातुओं पढ़ रहे थे, धातुओं की रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीजन के साथ में, तब पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन का कि वो कौन से पेपर को कैसा कर देता है। तो आपको पता है मेटल्स रिएक्शन में बेसिक होते हैं, और बेसिक क्या करते हैं आपको ही पता होगा, क्या करते हैं? लाल को, लाल यानी कि ब्लू, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है बेटा। देखो किसमें लिखा है, ब्लू लिटमस टू रेड बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, ब्लू लिटमस रेड बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, तो बी सही होगा ना। लाल को, बी कहां सही होगा? लाल को नीला करेगा, लाल को नीला करेगा, तो रेड को ब्लू किसमें है? रेड लिटमस टू ब्लू बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर में ऑप्शन डी आएगा। मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो क्या करता है? मैग्नीशियम रिबन होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस कारण से वो बेसिक होता है नेचर के अंदर। इस प्रकार बेटा एमसीक्यू सारे क्लियर लिए हमने, 1 to 3 यानी कि सारे 7 के 7 एमसीक्यूज कर लिए। अब आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, कौन कौन से कर लिए? डी, पहले में डी है, दूसरे में ए है, तीसरे में बी है, चौथे में भी बी है, 5वें में डी है, और छठे में बी है, 7 में डी है। एक वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर जो ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से नॉन मेटल है जिसका उपयोग एग्रीकल्चर खेती में फंगस को हटाने के लिए यूज किया जाता है? मेरे दिमाग में यही आ रहा बेटा, अभी कौन सा होगा? तो वही होगा, कौन सा जो मैंने अभी बताया है कि नन ऑफ दी जाएगा, इसमें से कुछ अलग होता है, दूसरा होता है, क्योंकि अगर होता तो पढ़ लेते। इस कारण से ये थोड़ा 50-50 कह देता हूं, इस कारण से अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको अगली क्लास में अवश्य ही बता दूंगा। फिर उसके बाद में आते हैं आपकी कौन से क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, उसमें भी 5 क्वेश्चन है, और आज आपके लिए काम हो गया है, बहुत ज्यादा काम हो गया है, इस कारण से हम हमारी क्लास को अभी यहाँ रोक रहे हैं। कल की क्लास जो होगी हमारी, उस कल की क्लास में करेंगे बेटा जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है या उसके अलावा शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है, ये सारे हम क्या करेंगे हमारी आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर था, मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाया है और आप अवश्य ही उसके आंसर अच्छे तरीके से दे दोगे। तो इस कारण से आगे वाले क्वेश्चन बेटा हम हमारी कल की क्लास में ही पढ़ेंगे, और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और उससे पहले आपको बेटा बता देता हूं कि आपको कौन सा होमवर्क करना है। आपको पता है मैंने अभी आपको ये पहला तो 11 वाला क्वेश्चन करना है, और उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 ये जो भी 7 MCQs है ये सारे आपको होमवर्क में करना है। ऐसे जरूर समझ गया ना, ये 11 वाला क्वेश्चन और उसके बाद में ये, ठीक है ना। अब आपसे विदा लेता हूं बेटा, तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।